तो दोस्तों हम हॉस्पिटल में आ रखे थे तो प्रिया की तबीयत खराब है। हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो गई है और रिपोर्ट आने वाली है 2 बजे। तो इन्होंने बोला तब तक मंदिर में चले जाते हैं, तो हम धूप लेके आए हैं मंदिर में। तो यहाँ पे ठीक हॉस्पिटल के आगे पे ऊपर पे सॉरी मुन्नी महाराज का मंदिर है। तो हम यहाँ पे आए हैं धूप लेके, ताकि हम दोनों हमेशा सुखी रहे, हमारा परिवार भी सुख रहे, खुशी रहे खुशी रहे। तो मेरी हालत देख के पता चल रहा होगा मेरी तबीयत ख़राब है। तो अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। मंदिर का काम चल ही रहा है, मंदिर बन रहा है यहाँ पे अच्छे से। तो अभी हम दर्शन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। चलो धूप जलाते हैं। आप दोनों साथ में अगरबत्ती जलाते हैं। फ़ोन बंद करो। फ़ोन बंद नहीं करना है, हम दोनों वीडियो बनाते जलाएंगे। जलाने का सब और देखो गाइस, ये देखो 3 अगरबत्ती ऐसे छोड़ रखी हैं। बताओ अरे बनो राम। मांग लिया आपने मन्नत? ये लो, इतनी बड़ी मन्नत मांग क्या मांगे आपने? आप 2 घंटे तक बोल लेते हो हैं? मन्नत बताई नहीं जाती है क्या? हैं? मेरी धड़कन की गलियों में बस तेरे ही चर्चे हैं। सॉरी महाराज जी, मुनि महाराज जी बोलो है। जय मुनि महाराज। आपको एक बार मुनि महाराज जी के दर्शन कराता हूँ। तो अभी ये मन्नत मांगेंगे। क्या मांगा आपने? हम भी क्यों बताएं, तुम नहीं बता रहे। तब बताऊंगी, ठीक है, कैमरा बंद करके। दोस्तों दर्शन करने के बाद हम फिर चले गए थे हॉस्पिटल में, और उसके बाद मेरी रिपोर्ट आ गई थी। तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस खांसी जुकाम बुखार थे थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर ने बोला दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगे। तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो इसके बाद आपको ऋषिकेश की कुछ क्लिप देखने को मिलेंगी, जब मैं और चाचू और चाची हॉस्पिटल में थे। तो उस टाइम पे जब मुझे टाइम मिल रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैं वीडियो बना रही थी। तो वो वाली क्लिप भी आप देख लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ उसके आगे, क्यों हम इतनी जल्दी घर आ गए, और सब रीज़न बताऊंगी मैं आपको। सो गाइस, ये है एम्स हॉस्पिटल। तो यहाँ हुई है चाची की डिलीवरी, और अभी हमको 1 हफ्ते तक यहीं रहना है। और अभी मैं और चाचा लिफ्ट से अंदर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट से। देखो एक बार 3rd फ्लोर एक। अभी हम आ गए हैं खाना खाने, चाचा और मैं। तो खाने में ये सब है, आप देख लो। तो अभी चाची यहाँ पे खाना खा रही है। चाची को अंदर ही मिलता है खाना, और पेशेंट भी हैं यहाँ पे। चाची बड़े वो चे अभी हॉस्पिटल के इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं ना, क्या ही बोले। तो दोस्तों हम मेन मार्केट में जा रहे हैं, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, मुझे भी बुखार आ गया है, और उसका इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इंजेक्शन लिखना था ना डॉक्टर ने, वो नहीं मिल रहा है। मेरी हालत ख़राब हो गई है दोस्तों।
ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा मैं आ रखी हूँ एम्स में, और यहाँ पे आज मुझे व्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा है। वो भी ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मेरा चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ 1 हफ्ते तक रहना है, और 1 हफ्ते तक व्लॉग नहीं डालूँगी तो लोग कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे कि मिस उत्तराखंडी नाम की भी कोई लड़की है यहाँ। तो अभी मैं और चाचा खाना खा के आ रहे हैं। तो दोस्तों हम खाना खाने यहाँ रखे थे, तो मुझे जूस पीने का मन हुआ तो मैं यहाँ पे जूस पी रही हूँ। इतना महंगा मिल रहा है ना, 100 रुपये का 1 गिलास, फिर भी पीना पड़ रहा है क्योंकि गला सूख रहा है मेरा यहाँ। और आपके लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों, ऐसे ही हालत में भी। आप अभी मेरा बुखार ठीक हो गया है, अभी मैं एकदम चकाचक हो गई हूँ। थोड़ा बहुत खांसी हो रही है, वो तो ऐसे भी होती रहती है। आपने इसमें मीठा वाला वो नहीं डाला? डाला है। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा धूप में बैठ रखे हैं। सब लोग देखो, मेरे पीछे भी देखो और मेरे आगे भी देखो, सब लोग अभी धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, बड़ी मुश्किल से ना हमें बैठने का टाइम मिला है। अभी तक हम दवाई लेने गए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा हमें। मेरे तो यहाँ पैर दर्द हो गया दोस्तों। भले ही हम जंगल जाते हैं, सारी जगह जाते हैं, पर इतना ज़्यादा इन सीमेंट में चलते चलते, वहाँ तो मिट्टी होती है, वहाँ दर्द नहीं होता पैरों में उतना। मतलब हमारे यहाँ साइड, तो यहाँ ऋषिकेश में सीमेंट की सड़कों पे हर जगह पे चलते चलते पैरों में दर्द हो रहा है। और ब्लॉगिंग क्या करूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो क्या ही बोलूँ। तो गाइज अभी शाम के 5 बज गए, हम 4th फ्लोर पे शिफ्ट हो गए हैं। अब हम बच्चे से बहुत दूर हैं, अब हम ना छोटे भाई से बहुत दूर हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई कैसे जाएंगे वो नीचे उतनी दूर से। और भले ही लिफ्ट है, पर लिफ्ट मरीजों के लिए है, और हम भी आ रहे हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है, पर इतनी भीड़ हो रही है, क्या करें दोस्तों, यही हाल है आजकल। तो अभी मैं और चाचा दवाई के लिए आ रखे हैं यहाँ पे, और हम लगभग यहाँ पे 1 घंटे तक रुके। उसके बाद भी वो हमें दवाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद सीधे मैं गई वहाँ पे, मैंने बोला भैया दवाई जल्दी दो हमको जल्दी ज़रूरत है। और यहाँ पे रहने से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई दोस्तों। मैं उसके बाद सीधे लेट गई थी। तो अभी यहाँ पे मेरे पापा लाइन पे लगे हुए हैं, डिस्चार्ज के कागज़ दे रहे हैं वहाँ। ये जो लास्ट वाली क्लिप है जिसमें मेरे पापा लाइन में लगे हुए हैं, तो 12 तारीख को सुबह हुआ यूँ कि तो जैसे हमेशा की तरह मैं और चाचा नीचे जाते थे डॉक्टर के पास, और बच्चे के हालचाल पूछते थे, और उसके बाद वो हमारे पास पर्चे देते थे दवाई लाने के लिए, तो हम दवाई के लिए जाते थे। तो 12 तारीख को हम सुबह नीचे गए, तो ICU में जहाँ बच्चा रखा हुआ था वहाँ माँ और पापा के अलावा और कोई नहीं जा सकता है। तो वहाँ चाचा गए, चाचा ने बोला लड़का ठीक है, मतलब ठीक है, अभी वो सांसें ले रहा है, मतलब वैसे उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रखी थी दोस्तों। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं और चाचा नीचे जाने लगे खाना खाने। हमने बोला कि अब थोड़ी देर में डॉक्टर दवाई के लिए बोलेंगे, तो हमें खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे ही हम नीचे जाने लगे वैसे ही फ़ोन आ गया डॉक्टर का, बच्चे के पापा कौन है वो अंदर आ जाओ, ठीक है। चाचा अंदर गए, तो हमें हमेशा की तरह यही लगा कि दवाई के लिए बोल रहे होंगे वो कि दवाई के लिए आ जाओ। तो चाचा अंदर गए, और जैसे ही बाहर आए रोने लगे। मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि वो ख़त्म हो गया बच्चा। तो उस टाइम पे मुझे भी रोना आ गया। मैं सोच रही कि इनको कैसे संभालूं मैं अब। तो चाचा भी ना बहुत इमोशनल हैं, और
अगर किसी को कुछ हो जाता है वो उस टाइम पे होता है, तो वो तो उनका अपना बच्चा था दोस्तों। तो वो बहुत रो रहे थे। उसके बाद वो बोल रहे थे कि मैं तेरी चाची को कैसे बताऊंगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बता रही, मेरी बस की नहीं है। तो चाचा ऊपर गए, तो चाचा ने चाची के पास बताया होगा। तो फिर चाची भी नीचे आ गई, तो वो दोनों बच्चे को देखने गए लास्ट बार। तो दोनों रोने लगे। तो दोस्त मैंने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे समझाने से चुप हो गए, उनको पता है, उनको भी पता था कि भाई अब जो चला गया तो चला गया। पर ये है कि क्या बोला जाए उस टाइम पे, मतलब मैं तो उनसे छोटी ही थी जैसी भी थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि यार अब जो होना था हो गया, किस्मत में इतना ही लिखा होगा। उनका वो पहला बच्चा था, लगभग 10-11 साल बाद उनका पहला बच्चा हुआ था। तो सब खुश थे, मतलब सबने घर में भी तैयारी कर रखी थी, भाई बहनों ने सब। पर घर में सबने सोचा हुआ था जब घर आएंगे तो बहुत बड़ी पार्टी देंगे सबको, ये वो। पर जैसा सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया उनके साथ। और खर्चा भी पूरा ही हुआ दोस्तों। उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से बच्चे को बचाने की, और डॉक्टरों ने भी पूरी कोशिश की होगी। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, हमारे गांव की ना एक चाचा जॉब करते हैं वहाँ एम्स में। तो अगर वो नहीं होते तो हम 12 तारीख को ही घर नहीं आ पाते। 10 बजे हम वहाँ से निकले थे, और सुबह पहुँचे हम 5-6 बजे पहुँचे सुबह, अगस्तमुनि। तो उनका नाम है पवन नेगी। तो चाचा जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप नहीं होते तो हम वहाँ पता नहीं कितने दिन लगाते डिस्चार्ज के कागज़ बनवाने में। तो आपने हमारी पूरी हेल्प की, थैंक यू दोस्तों। बस यही रीज़न था व्लॉग ना आने का और हमारा हॉस्पिटल से जल्दी आने का। तो चलो बाय बाय।